आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी के बयान पर मचा बवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा ने लगाया आरोप, कहा कांग्रेस सनातन विरोधी चरित्र का कर रही है प्रदर्शन। गरियाबंद कलेक्ट्रेट बना इंसाफ की आखिरी चौखट, जमीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठा नागेश परिवार कई सालों से न्याय की लगा रहे हैं गुहार। गरियाबंद के चिंगार पगार में दिखा बाहुबली स्टंट, खतरनाक स्टंट का वीडियो हुआ वायरल। वाटरफॉल में सुरक्षा की खुली पोल। पवनी के स्ट्रीट लाइट में भ्रष्टाचार की शिकायत आई सामने, महज 10 दिन के बाद हुई खराब स्ट्रीट लाइट। जिले में सावन सोमवार की रही धूम, स्वयंभू शिवलिंग भगवान भूतेश्वर नाथ के दर्शन करने भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। शिव के जयकारे से गूंजा परिसर। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के विधायक पुरंदर मिश्रा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। मिश्रा ने कहा है कि राहुल गांधी ने भगवान जगन्नाथ और उसकी रथ यात्रा को लेकर झूठ बोला है, जो बहुत बड़ा अपराध है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि रथ यात्रा में आम भक्तों की भीड़ रोककर एक विशेष व्यक्ति के लिए रास्ता साफ किया गया। इस बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। भाजपा का कहना है कि यह बयान झूठा और भ्रामक है। इतना अपमान जगन्नाथ जी के बारे में कोई करने का साहस न किया है न करेगा। भगवान को चैलेंज करने वाले राहुल गांधी जी को मैं बताना चाहता हूं कि जगन्नाथ किसी के कहने पे, किसी के बोलने पे, किसी के इच्छा से नहीं चलते, नहीं न कुछ। कलियुग के साक्षात देवता हैं और उनके बारे में जानना है, उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं तो आप जाइए, मंदिर के सिंह द्वार में खड़े होइए और देखिए, जब तक उनकी इच्छा नहीं हुई दरवाजा भी नहीं खुलेगी। अब आपको छत्तीसगढ़ में हुए हाईटेक नकल के बारे में बताते हैं। जी हाँ, हाईटेक नकल, इस बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में आयोजित पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में रविवार को हाईटेक नकल का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जसपुर से आई महिला परीक्षार्थी अन्नू सूर्या ने अंडरगारमेंट में स्पाई कैमरा और कान की बाली में ईयरफोन छिपाकर परीक्षा में नकल करने की कोशिश की। बाहर बैठी उसकी छोटी बहन अनुराधा वॉकी टॉकी और टैबलेट से उसे उत्तर दे रही थी। पूरा मामला तब सामने आया जब एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने संदिग्ध गतिविधि को पकड़ा और केंद्राध्यक्ष को सूचित किया। जांच के बाद पुलिस ने दोनों बहनों को हिरासत में ले लिया है। अन्नू सूर्या जसपुर से अपनी बहन के साथ कार में बिलासपुर आई थी। परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंचने के बाद बाहर बैठी अनुराधा ने टैबलेट और वॉकी टॉकी से नकल कराने का सेटअप तैयार किया। कार ड्राइवर को शक होने पर उसने अनुराधा को कार से उतार दिया और जानकारी एनएसयूआई के विकास सिंह को दे दी। अनुराधा फिर एक ऑटो से वहां पहुंच गई और ऑटो में बैठकर नकल कराने लगी। वहीं विकास सिंह ने मौके पर पहुंचकर उसे रंगे हाथ पकड़ा। सीएसपी सिद्धार्थ बघेल ने बताया कि दोनों युवतियों से पूछताछ की जा रही है, उनके पास मिले उपकरणों की जांच की जा रही है। उनके खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। चलिए अब आपको गरियाबंद से एक मार्मिक करने वाली खबर दिखाते हैं, जहां खरीदारा गांव के मुरहा नागेश अपनी पत्नी और 3 छोटे बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गए। दरअसल मुरहा नागेश 7 एकड़ पुश्तैनी जमीन पर कथित रूप से गांव के ही एक रसूखदार के कब्जा कर लिया है। मुरहा नागेश के कई सालों से कलेक्टर, तहसील, राजस्व विभाग तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि 5 जून 2025 को प्रशासन ने उन्हें जमीन वापस दिलवा दिया था, लेकिन 15 दिनों को अंदर ही रसूखदार परिवार ने पुनः उस जमीन पर कब्जा कर लिया और उनके साथ मारपीट कर उन्हें बेदखल कर दिया। थक हार कर अब पूरा परिवार इंसाफ की उम्मीद में सड़कों पर बैठा हुआ है।
मुरहा नागेश ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी जमीन नहीं मिली तो जान दे देंगे। वहीं प्रशासन अभी भी चुप है, लेकिन गरियाबंद की जनता के दिल में सवाल गूंज रहा है कि क्या गरीब की जमीन लौटेगी या फिर एक और परिवार मिट्टी में मिल जाएगा। भूख हड़ताल कलेक्टर ऑफिस के निहाला कारण ने आमके टूटी सुधर निहावार कारण ने आमे कलेक्टर ऑफिस के भूख हड़ताल नाम करी पथरा रे आमे यानी कि मोर बाल बच्चा के केंदा कर पूछ दी बलि करी मोर केस कला के ड्यूटी सुधार निहावार कारण आमे भूख हड़ताल रोमा काम तक देली 1 लाख दूर घाटे देली 50,000 पुष्ट मूर्ति के ये पूरा चेक कर चुका हूँ। बेसिक इसको क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है तो नहीं शासन जानेगा सर, मैं तो नहीं जानता। तो अब मिल के नहीं कि हम लोग गाड़े थे खूटा, उसी खूटा को नहीं कि लोग नहीं कि 20 तारीख में गए थे नांगर जोतने के लिए, तो उसी खूटा को नहीं कि तोड़ दिए हैं। तोड़ने के बावजूद नहीं कि इसको टंगली फरसी धर के नहीं कि पकड़ के नहीं कि दौड़ा रहे थे। उसके बाद नहीं कि थाना चले आया मुरहा, और नहीं कि मुरहा का भतीजा लड़का चले आया, और उसमें मैं भी चला आया थाना में नहीं कि जो आदेश मिला है तहसीलदार से अभी कोई भी कुछ नहीं दिया। अभी आप क्या करने वाले? हम लोग क्या करेंगे साहब, अभी कुछ भी तो नहीं आता, मतलब आत्महत्या तो करने के लिए लगता है। क्या मांग है? टूटी सुधार नहीं होने के कारण इसलिए हम लोग भूख हड़ताल सुधार चाहते हैं। हाँ, टूटी सुधार इसका 7.5 एकड़ जमीन इनका मेरे यहाँ बंदोबस्त त्रुटि के संबंध में प्रकरण चल रहा था, क्योंकि बंदोबस्त त्रुटि जो है वो बृहद पैमाने पर है, तो वहाँ पे त्रुटि सुधार जो है वो सर्वे रिसर्वे के आधार पर ही हो सकता है, जिसके तहत मैंने वर्तमान में इनको कब्जा दिलाने के लिए आदेश किया था, जिसके तहत हमने इनको कब्जा भी दिलाया था। क्योंकि अनावेदक पक्ष जो है वो अपील में चले गए हैं और उनके द्वारा स्थगन आदेश ले लिया गया है। तो जैसे ही अनुभागीय अधिकारी महोदय की ओर से जो भी आदेश आएगा उसके हिसाब से परिपालन किया जाएगा। अभी तत्काल में क्या दे? तत्काल में अभी जारी कर दिया गया था। अब बात करते हैं बिलाईगढ़ की, जहां क्षेत्र के नगर पंचायत पवनी में स्ट्रीट लाइट को लेकर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भागवत साहू ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने के आरोप लगाया है। दरअसल नगर पंचायत पवनी के बस स्टैंड से लेकर अटल चौक तक लगे स्ट्रीट लाइट महज लगने के 10 दिन बाद खराब हो गए। इससे लोगों में आक्रोश बढ़ गया है, जिसे लेकर बिलाईगढ़ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भागवत साहू और कुछ ग्रामीणों ने बिलाईगढ़ अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की। भागवत साहू ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार ने मनमाने ढंग से निर्माण कार्य किया और अध्यक्ष की निष्क्रियता के चलते निम्न गुणवत्ता के सामानों का उपयोग कर लाइटें लगाए गए। इस पूरे प्रोजेक्ट पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। वहीं भागवत साहू ने चेतावनी दी है कि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। बताना चाहूँगा, हमारे नगर पंचायत पवनी में लगभग 60 लाख रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइट लगाया गया है, जो 15-20 दिन पहले लगाया था, आज खराब हो गया पूरा। मैं इसका शिकायत एसडीएम ऑफिस में किया हूँ, पर अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कितने की लागत की है? 60 लाख की लागत से। कब का है निर्माण कार्य? पिछले 15-20 दिन पहले लगा था। अभी क्या स्थिति है? अभी लगभग आधा स्ट्रीट लाइट खराब हो गया है। जैसे कार्रवाई नहीं हो पाती, जैसे देरी हो रहे बता रहे हैं, तो आगे क्या रणनीति रहेगा? अगर कार्रवाई नहीं होगा तो मैं नगर पंचायत भवन के सामने धरना प्रदर्शन में बैठूंगा। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कई शिव मंदिर हैं, लेकिन यदि सबसे अलग शिव मंदिर की बात होती है तो भूतेश्वर नाथ का नाम सबसे पहले आएगा। भूतेश्वर नाथ महादेव जागृत माने गए हैं। वहीं गरियाबंद में स्थित स्वयंभू शिवलिंग भगवान भूतेश्वर नाथ के दर्शन के लिए सावन मास के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। आपको बता दें कि भगवान भूतेश्वर नाथ की ऊंचाई हर वर्ष बढ़ती ही जा रही है, जो 80 फीट ऊंची और 210 फीट गोलाकार है। वहीं श्रावण मास के सबसे पहले सोमवार को सुबह से ही शिवालयों में कांवरियों का जलाभिषेक और पूजा पाठ का सिलसिला जारी रहा।
भक्तों ने लंबी कतारों में खड़े होकर भगवान भूतेश्वर नाथ महादेव को जल चढ़ाया और मनोकामनाएं मांगी। पूरा वातावरण हर हर महादेव व बोल बम के जयकारों से गूंज उठा था। इससे बड़ा शिवलिंग कहीं नहीं देखे थे। हम उड़ीसा के बलांगीर डिस्ट्रिक्ट लोअर सुखदेव प्रोजेक्ट से आए हैं। इससे बड़ा शिवलिंग कभी नहीं देखे थे। हम यूट्यूब में देखे और सारे ग्रुप आए हैं। बहुत बड़ा शिवलिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों का जो जत्था है, कांवड़ जत्था, तो हर साल कहाँ दौरा करते हैं? इस साल पहली बार करिए बताएं। हम हमारे ग्रुप आज के 15-16 साल हो गया बोलबम जाने के। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना जगह गया है, अब उधर आएगा, बहुत अच्छा लग रहा है। शिवलिंग देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए? हम मुलीगुड़ा से आए हैं। सबसे पहला सफर हमको अच्छा लग रहा है। बाबा भूतेश्वर को देख के बहुत खुशी लग रहा है। जैसे पहली बार देखे छत्तीसगढ़ एरिया में। कितना बड़ा शिवलिंग? बहुत बड़ा है। इसके पहले कभी देखे नहीं सर, नहीं कभी नहीं, पहली बार देखो, आनंद हो गए। हर महादेव के। कितने लोग की संख्या में आप पहुंचे हो? हम लगभग 22-23 होंगे। लग रहा है और ये हम लोग सब लोग फास्ट रखे हुए हैं और हम लोग हर सोमवार को आते, मतलब जब ऐसा कुछ होता है तो आते हैं हम लोग, क्योंकि यहीं के हैं और ये सबसे बड़ा शिवलिंग है। तो क्या भगवान यहाँ मन की जो मुरादें वो पूरी करती है? हाँ, पूरा करती है, सबकी पूरा करती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित ज्वालेश्वर में सावन के पहले सोमवार को शिव भक्तों की आस्था की धूम रही। भगवान शिव की भक्ति और आराधना का विशेष समय होने के कारण कांवरिये मध्य प्रदेश की सीमा में स्थित अमरकंटक के नर्मदा उद्गम से जल लाकर ज्वालेश्वर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि कांवरिये पहले नर्मदा उद्गम से जल भरते हैं और विशेष पूजा अर्चना के बाद ज्वालेश्वर के लिए रवाना होते हैं। यहाँ उनके कांवरों की आरती होती है और मां नर्मदा से आशीष लेकर ज्वालेश्वर के शिव दरबार में पहुँचते हैं। वही आसमान बोल बम के उद्घोष से गुंजायमान हो जाता है। गरियाबंद के चिंगार पगार में स्थित गजपल्ला वाटरफॉल में कुछ बच्चों और युवाओं ने खतरनाक स्टंट किया, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। वहीं इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ बच्चे और युवा 70 से 80 फीट ऊंचाई पर स्थित पेड़ से छलांग लगा रहे हैं, जहां मधुमक्खी का छत्ता भी उपस्थित है। आप देख सकते हैं इस वायरल वीडियो से वाटरफॉल में सुरक्षा की पोल खुल गई है। ऐसा लगता है कि वाटरफॉल में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है, जिससे इस तरह के खतरनाक स्टंट करने वालों को प्रोत्साहन मिलता है। वहीं इंडिया टाउन न्यूज़ ने अपील की है कि लोग वाटरफॉल में ऐसे खतरनाक स्टंट ना करें, जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ सकती है। इस तरह के स्टंट से न केवल अपनी जान जोखिम में डालते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।